स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन। चलिए देखिए, आज हमारी 3 अगस्त की शिफ्ट सेकंड, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का हम सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया, उस विकल्प को चुनिए जो अक्षरों के उस संयोजन को दर्शाता है जिसे नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाईं से दाईं और क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अब हमें ये सीरीज दी गई भैया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन टोटल नंबर ऑफ लेटर कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 आएंगे। तो 12 आने का मतलब क्या है, या तो 4 का पेयर होगा या 3 का पेयर होगा। तो सबसे पहले हम छोटा नंबर 3 है, देखो 3 का पेयर कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब देखो, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो आप यहाँ पर कुछ मत देखें, एक चीज देखें कि यहाँ पर लास्ट में डी दिया गया है, स्टार्टिंग में डी। अगर हम यहाँ पर रखें तो डी सी डी डी सी डी डी सी डी डी सी डी, तो यानी क्या आया, डी सी सी डी डी सी सी डी, ऑप्शन ए। समझे किस तरीके की थी, यानी कि जब भी हम सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने आएंगे उस सीरीज में, और फिर उनके पेयर बना लेते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सीरीज दी गई, तो सीरीज को करते हैं। पहले ए आया फिर सी आया, यानी कि +2, सी से ई +2, ई से जी +2, तो जी से आगे आएंगे तो +2, यानी एच और आई किस किस ऑप्शन में, भाई ये तो आंसर नहीं होगा। इसके बाद डी, डी से एफ, तो +2 यहाँ पर भी होगा, एफ से आगे +2, एच +2, जे में भी +2, तो एल, आई और एल किस किस ऑप्शन में, इसमें नहीं है, ये भी खत्म, आई एल। अब इसके बाद देखो ई से एच, तो यानी ई एफ जी एच 3, एच के बाद आई जे के +3, के बाद एल एम एन, एन के बाद ओ पी क्यू, आई एल क्यू किस में है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, +2, यहाँ पर भी +2 और यहाँ पर भी +2, यानी कि फर्स्ट वाले लेटर में भी +2, सेकंड वाले में भी +2 है कि नहीं, उसके बाद थर्ड लेटर में +3 हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित तर्क के अनुसार 125 कितना लिखा भैया, 125 150 से संबंधित है ना। फिर दिया गया है 2 से 30 92 से संबंधित है। हमसे पूछा गया है 315 किससे संबंधित होगा। अब देखो 125 50 से कैसे संबंधित हो सकता है। देखो मान लीजिए 125 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करूं मैं, मान लीजिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना होगा 500, उसमें मैंने 10 से डिवाइड दिया, क्या 50 आ गया, यानी कि मैंने नंबर में मल्टीप्लाई 4 किया, उसके बाद 10 से डिवाइड कर दिया। तो इसमें भी मल्टीप्लाई 4 करूंगा और 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आएगा भैया, तो आएगा कितना आ गया भैया 126, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई 4, यानी कि फर्स्ट नंबर में मल्टीप्लाई 4/10 से मल्टीप्लाई किया, क्या है 4/10, और यहाँ पर भी 4/10। क्लियर है। चलो अब दिया गया हमें फ्लोरेंस, मैंने ऐसे क्वेश्चन कई कराए हैं आपको। तो सबसे पहले फ्लोरेंस को कितना कोड किया गया है 86, है ना। इसके बाद दिया गया है ग्रेटिट्यूड को कितना किया गया है 114। हमसे किसका पूछा गया है, फॉरेन का, FOREIGN। अब देखो सबसे पहले F 6, ये 12 पर, ये 15 पर, ये 18 पर, और ये आपका आएगा 5 पर, ये 14 पर, ये 3 पर, और एक ये 5 पर। कितना हो रहा है टोटल, 12 6 18 और 5 23 10 33 और 8 41 10 51 और 5 56 और 4 60 10 70 3 73 5 78, कितना हो गया 78। कितना हो गया, इन सब का सम हो गया 78। अब नंबर ऑफ लेटर्स कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस 8 कर दिया भैया 86 आ गया। यानी कि जितने इसमें लेटर थे उन सब का सम प्लस नंबर ऑफ लेटर कितने हैं इस वर्ड में, उसका सम 86 हो गया। तो वैसे ही अब ग्रेटिट्यूड में आता है 7 + 18 + 1 + 20 + 9 + 20 + 21 + 4 प्लस कितना हो जाएगा 5। अब इन सब का सम कितना आ रहा है भाई, तो 18 7 25 आपका हो जाएगा, और एक 26 और 20 46 और 9 आपका हो जाएगा 55 और 20 कितना हो जाएगा 75 और 21। अब ऐसे लिख लो ना,
75, इसके बाद 21 और 5 4 9, 9 और 1 10, 5 15 की 5, चला 1 7 2 105। नंबर ऑफ लेटर इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 9 कितना हो गया भाई 114। क्लियर है। तो यानी कि इसमें कोडिंग क्या थी कि सारे लेटर जितने भी दिए गए हैं उन सबका सम प्लस उसमें जितने लेटर हैं उनका सम है कि नहीं। तो ये भी हो गया। अब हमसे पूछा गया फॉरेन का, तो इसमें एफ कितने पे आता है 6 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 14। अब देखो कितना होता है 15 6 21 और 8 आपका 29, 10 39 और 5 44, 44 और 9 53, 53 और 7 60, 60 और 10 70 और 74 हो गया। ये कितना हो गया 74। अब 74 के बाद देखिए इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7, 74 प्लस 7 81। किस ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में सीरीज दी गई है। देखो कुछ मत देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी गई, यानी कि अल्फाबेट भी दिए गए हैं और नंबर भी दिया गया है। यहाँ दिया गया 27 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ये है 6 का क्यूब, 7 का क्यूब। तो क्लियर भाई 4 के क्यूब के बाद इस जगह पर 5 का क्यूब तो जरूर आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें दिया गया है ऑप्शन ए आपका आंसर, इसके आगे कुछ और करना नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है UOKG, ठीक है कि नहीं। UOKG क्या दिया गया है UOKG, इसका कोड है BPLH। अब देखो +1 U का भी O का P +1 +1 +1 हो गया है। और कौन दिया गया हमें दिया गया है KQWY, इसका कोड है LRXZ। KL +1 है कि नहीं, Q से R +1, W से X +1, Y से Z +1, यानी +1 +1 +1 की कोडिंग है। तो हमसे किसकी कोडिंग पूछी गई है, हमसे पूछी गई है AMSW। A का B +1 तो B हो जाएगा, M दो B किस में दिया गया, दो ऑप्शनों में दिया गया, M का N B N किस में है भाई, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद S का T W का X। क्लियर है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 7। उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। समुच्चय हमें ये दिए गए हैं, देखिए आप, एक ये रहा और एक ये रहा। ये आपको देखते ही आंसर आ जाने चाहिए। देखो मान लीजिए इसको A मान लिया, इसको B, इसको C। एक चीज देखिए B और C की वैल्यू छोटी है और A की वैल्यू बड़ी है, तो ज्यादातर याद रखो कि इस तरीके के क्वेश्चन में इन दोनों की वैल्यू से ही कुछ ना कुछ करके A की वैल्यू लाई जाती है। अब देखो 162 9 और 18 है, अगर हम 18 9 का मल्टीप्लाई कर दे 162 आ गया। ऐसे ही 11 और 21 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से 31 आ जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में जिसके लास्ट के दोनों ऑप्शनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, यानी B और C का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको A मिल रहा है, यानी कि ये में नहीं होगा, है कि नहीं। इसमें हो सकता है और इसमें भी नहीं होगा। अब देखो इसमें सबसे पहले देख लो 19 × 16 14 30, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 28 × 12 33। ऑप्शन सी ही आपका आंसर होगा, समझ गए। यानी कि बी और सी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए मिल रहा है हमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 ये हमारा इंग्लिश में है। क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित कूट भाषा में हमसे क्या पूछा गया है। सबसे पहले आओ कि हमसे किस तरीके का पूछा गया है। हमसे डायरेक्ट ये पूछा गया, यहीं पर आइए क्या बोल रहा है। देखो P माइनस बी, माइनस से हमें क्या बताएगा है भाई, यानी कि P भाई है किसका, P भाई है B का। जब भाई है तो सेम जनरेशन है इन लोगों की, लेकिन अगर मम्मी या पापा आएंगे तो ऊपर की जनरेशन आ जाएगी और इनके बच्चे आएंगे तो नीचे की जनरेशन आएगी। इसी तरीके से हम ब्लड में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो हमसे बोला गया है P माइनस बी, यानी कि P भाई है B का। मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया गया, A B की बहन, यानी कि B बहन है किसकी, V की। इसके बाद दिया गया है डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या दिया गया है, B पिता है N का। इसके बाद हमें दिया गया है N प्लस E, प्लस का मतलब है N E की पत्नी है, क्या है भाई, प्लस का मतलब है पत्नी, तो N पत्नी है किसकी, E की। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है P का N से क्या संबंध है। भाई P का N से क्या संबंध है, एक बात बताना हमें, N के पिता का भाई तो हुआ P, क्योंकि ये तीनों एक जनरेशन में, ये तीनों एक जनरेशन में है। N जो है वो क्या है, वो B का तो पुत्र है, पुत्री है, क्या है, B का तो पुत्री है, पुत्री तो है, बहन है, क्या बोला गया था,
एन के बारे में क्या बोला गया था, वी एन, डिवाइड का मतलब क्या था, पिता है, यानी कि ये पिता है, लेकिन बाद में प्लस का मतलब हमें बता दिया गया था कि पत्नी है। तो एक चीज तो क्लियर है कि भाई जब बी पिता है तो ये दोनों आपस में, ये तीनों सिबलिंग हुए कि नहीं, तो ये एन पिता का भाई तो पी हुआ, हमसे वही तो पूछा गया कि पी एन से किस प्रकार संबंधित है, तो पिता का भाई। समझ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 इंग्लिश में है ये हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, प्लस और माइनस को आपस में चेंज कर दिया जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए। तो भाई 15 गुणे 5 माइनस 12 डिवाइड 3, माइनस की जगह प्लस 5, 3 चौको 12, ये 15 पना 75 माइनस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76, खत्म। समझ रहे हो कि नहीं किस तरीके से सॉल्व करना था, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया है, दी गई श्रृंखला में x के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब भाई श्रृंखला में अब देखो 4 से 11 सॉरी, तो प्लस 7, 11 से 25 यानी प्लस 14, और 25 से 46 यानी कि प्लस 21, और यहाँ पर प्लस 28। अब क्या आएगा 35, क्लियर है, 5 4 9 7 3 10 109, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आपको क्लियर दिख रहा हो, 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौको 28, 7 पना 35, यानी कि 7 का टेबल इसमें चल रहा है कि नहीं। चलो चले अगले क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 11, अब देखो हमसे पूछा गया है जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है, उस संख्या उनको चुनिए जो भिन्न है। अब देखो आपको वैसे ही दिख गया होगा कि यहाँ पर जो है सेकंड नंबर वो फर्स्ट का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर थोड़ी 64 होता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा अलग हो जाएगा, 4 का क्यूब होता है। ठीक है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हम क्या दिएगा, उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्या वही संबंध साझा नहीं करती है। देखो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, यहाँ क्या दिया गया है इसको भी ध्यान रखें, है कि नहीं। करती हैं क्वेश्चन अलग हो जाएगा, नहीं करती हैं क्वेश्चन अलग हो जाएगा, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो इन दोनों में लॉजिक है ना, जो इन दोनों में लॉजिक है वैसा लॉजिक इस किस ऑप्शन में नहीं है। तो अब एक बार बताओ, 4 से 75 क्या, 2 से 19, अब एक बार बताओ 4 से 75, तो आप एक चीज देखो, आप 4 का क्यूब कीजिए डायरेक्ट 64, इसका आपने क्या किया क्यूब, 64 प्लस 11 किया आपने 75 मिला कि नहीं, अरे मैं 63 क्यों, 64 है ये। ऐसे ही 2 और लिखा है 19, ऐसे ही मैं 2 का क्यूब क्यों, 8 प्लस 11 कर दूं, कितना आ गया आपका 19। अब देखो हमसे पूछा गया कि जो इनमें लॉजिक है ऐसा लॉजिक किस ऑप्शन में नहीं है। अब एक बात बताना, आप डायरेक्ट देख सकते थे यहाँ पर कि मान लीजिए अगर हम 6 का क्यूब करेंगे तो आएगा 2 से 16 और उसमें 11 प्लस करेंगे तो वैल्यू 2 से 16 से ज़्यादा आनी चाहिए, यानी कि ये वो ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि बकाया कि ये तीनों ऑप्शन इस लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है कौन सा इस लॉजिक को फॉलो नहीं करता, इसलिए ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 उसी का इंग्लिश में है ये, क्वेश्चन नंबर 13। बताइए क्वेश्चन नंबर 13, ये भी सीरीज है भाई, तो ये भी सीरीज है, तो आप देखो 1 से 10 यानी कि 9, 10 से 28 यानी कि 18 प्लस 27, ये सब प्लस हो रहा है, इधर 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 प्लस 54, तो 54 करोगे 0 190, किस में है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आप इनके बीच का भी गैप जैसे ही देखा आपने कहा इतना इतना प्लस हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि कितना इसमें प्लस होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब हमें यहाँ पर दिया गया है m से q, m आता है 13 पर, q आता है 17 पर, प्लस 4, q से u प्लस कितना होगा, q आता है 17 पर, u आता है 21 पर, यानी कि प्लस 4 यहाँ भी हुआ है, u से y ये आता है 25 पर, तो इसमें भी प्लस 4, अब y से आगे जाएंगे तो इसमें भी प्लस 4 होगा, तो हो जाएगा 29, यानी 29 का मतलब ए बी, और यहाँ पर आएगा पहले सी किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन है CRS। इसके बाद हमें आगे सॉल्व ही नहीं करना है, समझ गया कि नहीं। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। चलो दिए गए विकल्प में कौन सा पद दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब देखो कुछ मत देखो, आप सबसे पहले देखो नंबर ही देख लो, नंबर की सीरीज देख लो आप, 109 यहाँ पर है, 113 प्लस 4, 113 से 117 यहाँ पर भी प्लस 4, तो ये बात तो क्लियर है, 104 से यहाँ पर भी प्लस 4, तो 104 में प्लस करोगे तो 105 और उसमें प्लस करोगे तो 109, तो प्लस 105 किस किस ऑप्शन में दिख रहा है भाई हमें, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गया कि नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे,
क्वेश्चन नंबर 16, यदि प्लस और माइनस को क्रमशः मल्टीप्लाई और डिवाइड से बदल दिया जाए, यानी कि वो कह रहा है जहां प्लस है वहां मल्टीप्लाई है और जहां माइनस है वहां डिवाइड। देखो अब जहां मल्टीप्लाई है वहां क्या होगा भाई, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहा है और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहा है, तो प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस, और प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई, और डिवाइड की जगह पे माइनस, और माइनस की जगह पे डिवाइड। अब क्या होगा भाई, ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा प्लस 68 प्लस 18, क्या आएगा, कहीं गलती कर दी क्या, ये आ जाएगा 86, तो 86 में से ये आ जाएगा आपका 75, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। वो कह रहे हैं यदि प्लस और माइनस को क्रमशः मल्टीप्लाई और भाग से बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में यहाँ पर क्या आएगा, समझ गया क्या आएगा, 75। चलो अगला क्वेश्चन भाई, अब आ गया हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन। तो इसको हम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले कथन से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। कुछ चाबियां स्केल है, कुछ चाबियां क्या भैया, चार से चाबियां, कुछ चाबियां स्केल है, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया है सभी किताबें पेपर है। अब हम इसमें तो बना नहीं सकते क्योंकि किताबों पेपर का कोई रिलेशन नहीं दिया गया, लेकिन आगे दिया गया है सभी स्केल पेपर है, पूरी की पूरी स्केल पेपर हो गई। अब यहां पर दिया गया कि सभी किताबें पेपर है, तो जितनी भी किताबें होंगी, जितनी भी किताबें होंगी वो पेपर के अंदर आ जाएंगी। अब हमसे बोला गया है निष्कर्ष चेक कीजिए, कोई किताबें चाबियां नहीं है, ये रही किताबें और ये नहीं चाबियां। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है ना, कोई किताबें और चाबियां है ही नहीं, तो हम इसको सही कर देते हैं। आप एक बात बताइए, क्या आपको चाबियों और किताबों के बीच में इन्फॉर्मेशन दी गई है, ऐसी कुछ नहीं दी गई, तो आप इस निष्कर्ष को कैसे ले लेंगे, ये तो गलत होगा ना। दूसरा दिया गया कुछ पेपर चाबियां हैं, कुछ पेपर चाबियां, ये रहे पेपर, ये रही चाबियां, पेपर का कुछ हिस्सा इस तरीके से आ रहा है चाबियों, यानी ये तो कंफर्म है कि कुछ पेपर चाबियां हैं, यानी कि सेकंड निष्कर्ष एकदम सही है। किसमें दिया गया हमें, केवल निष्कर्ष सेकंड कथनों के अनुसार है। समझ गया कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 17 ये इंग्लिश में है, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा हमारा। देखो 6 नवंबर 1925 को भैया क्या दिया गया है, शुक्रवार। हमसे पूछा गया है 16 दिसंबर 1933। सबसे पहले ये बताओ यहाँ से यहाँ तक कितने ईयर बताइए आप हमें। तो आप जैसे ही देखोगे आप बोलोगे सर 8 साल, कितने, 8 साल। अब देखो 8 साल आपको कहाँ तक हो रहे हैं, 8 साल हो गए आपको 6 नवंबर 1933 तक। हमें तो 16 दिसंबर का पूछेगा, लेकिन हम पहले यहाँ तक निकाल लें क्योंकि डेट सेम होता है तो हमें निकालने में आसानी होती है। किस तरीके से, अब देखो 8 साल तो ये होंगे, प्लस इसमें साल देखो 1925 के बाद 1928 और 1932 2 साल ऐसे होंगे जिनमें एक एक दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि फरवरी 29 दिन की होगी, तो यहाँ पर 2 दिन और प्लस हो जाएंगे, यानी ये हो गया 10, 7 से डिवाइड दे दो इसमें, तो यहाँ पे निकल के आया हमारा 3, है ना। ये 3 क्या होगा, इस शुक्रवार में प्लस होगा, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो कितना आया, सोमवार। ये सोमवार क्या आया हमारा भाई, ये सोमवार आया कि 6 नवंबर 1933 को सोमवार है। हमसे पूछा गया है 16 दिसंबर का। अब 6 नवंबर से हम 16 दिसंबर पर जाएंगे, तो अभी नवंबर में 6 दिन तो ये हो गया, अभी बच्चे कितने हैं भाई, 30 का होता है टोटल, तो अभी बचे हैं 24 दिन, और प्लस ये 16 दिन दिसंबर के, ये कितने हो गए, डिवाइड बाई 7 कितने हो गए, 40, 7 से भाग दे दो तो शेषफल आएगा 5। ये रिमाइंडर जो 5 आया है वो इस सोमवार में प्लस होगा, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, तो आंसर आपका क्या आएगा, शनिवार। शनिवार हमें कहां दिया गया है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। समझे किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम सेम डेट निकाल लेंगे, उस सेम डेट से फिर आगे के जो डेज आएंगे उनके ऑड डेज निकाल लेते हैं, जितने ऑड डेज निकल के आएंगे उसमें प्लस हो जाता है, ठीक है कि नहीं। चलो एक निश्चित कूट भाषा में ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल को 42, ये देखो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 शब्द हैं आपके, 4 ही कोड दिए गए। ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल को मोलू 63 36 लिखा जाता है, उस कूट भाषा में किंग्स को कैसे लिखा जाएगा। एक बात बताइए, किंग कहाँ लिखा है, केवल और केवल किंग यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक कोड ऐसा होगा जिसे हम दूसरे कोड से वेरीफाई करके ये कंफर्म कर लेंगे कि एक कोड केवल किंग के लिए ही, जब किंग एक बार आया है तो उसका कोड एक बार ही होगा इसमें। अब एक बार बताइए, यहाँ पर 42 यहाँ है, इसमें कहीं नहीं है, तो ये क्लियर है कि 42 ही वो नंबर है जो केवल किंग के लिए, क्योंकि बकाया 63 एमओ और एलयू, 63 एमओ और एलयू पहले से हमें दिए गए हैं इसमें, इसलिए ये कोड तो नहीं होंगे। तो 42 ही कोड क्यों होगा, क्योंकि किंग हमें यहाँ पर एक बार ही दिया गया है। आंसर 42, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और हमारा कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कुछ पेंसिल कार्टून है भाई, कुछ पेंसिल क्या है, कुछ पेंसिल कार्टून है, कुछ पेंसिल कार्टून होगी भाई,
है ना, हम ऐसे लिख रहे हैं। इसके बाद सभी कार्टून, जितने भी कार्टून हैं वे नदियाँ हैं, सभी कार्टून नदियाँ हैं। इसके बाद दिया गया है सभी नदियाँ छाया हैं, जितनी भी नदियाँ हैं वे छाया के अंदर आ जाएं। क्या? छाया। वेन डायग्राम कंप्लीट। सबसे पहला निष्कर्ष, सभी पेंसिल छाया हैं। ये रही पूरी पेंसिल और ये रही छाया। क्या सारी की सारी पेंसिल छाया में आ रही है? नहीं आ रही है, पहला गलत। दूसरा दिया गया सभी कार्टून छाया हैं, जितने भी कार्टून है छाया के अंदर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि छाया का सर्किल ये रहा पूरा का पूरा, तो दूसरा वाला तो सही है। फिर दिया गया कुछ छाया पेंसिल है, ये रही छाया और ये रही पेंसिल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि छाया का वेन डायग्राम पेंसिल को कुछ ना कुछ टच कर रहा है, और कुछ छाया पेंसिल बिल्कुल सही है, यानी कि ये भी सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा निष्कर्ष एकदम सही है। दूसरा और तीसरा कथनों के अनुसार है, दोनों निष्कर्ष कथनों के अनुसार हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 21, एक निश्चित कूट भाषा में, अब वैसे ही दिया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध। तो मल्टीप्लाई का मतलब पी मल्टीप्लाई क्यू, मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया गया है, पी क्यू की माँ है, यानी कि पी माँ है किसकी, पी माँ है, तो यानी कि माँ तो बड़ी होती भाई अपने से हमेशा, है ना। तो जब पी माँ है तो माँ हमसे, क्योंकि माँ एक हमारी बहुत बड़ी शक्ति होती है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं आप सभी लोग। पी क्यू की माँ है, क्या है, पी क्यू की माँ है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है डिवाइड, डिवाइड का मतलब दिया गया है क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है। देखो यहाँ डिवाइड का मतलब क्यू जो है वो भाई है आर का, जब भाई है तो सेम जनरेशन में। इसके बाद बोला गया है आर टी की बहन है, आर जो है वो बहन है किसकी, टी की। इसके बाद बोला गया है टी एस, यानी कि प्लस का मतलब क्या दिया गया है, टी एस का बेटा है, टी जो है वो एस का बेटा है। एक बात बताना अब हमें यहाँ पे, ये माँ है और ये तीनों आपस में बहन भाई से रिलेटेड है, तो ये बात क्लियर है कि ये इन सब के पिता होंगे। समझ गए हो कि नहीं, क्लियर है। अब हमें आगे क्या बोला गया है कि पी का एस से क्या संबंध है, तो भाई पी क्या हुई, वाइफ हुई एस की, क्या हुई, वाइफ। समझ गया कि नहीं, तो ऑप्शन सी पत्नी। समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन में इन तीनों का जो रिलेशन दिया गया है वो बहन भाई का है, लेकिन यहाँ पर एस को बोला गया है कि एस जो है वो फादर है टी का, तो ये बात क्लियर, ये तो पहली से माँ है, तो सीधी सी बात है कि इन दोनों की आपस में शादी हुई होगी भाई, ये तीनों इन्हीं के बच्चे हैं। क्लियर है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 21 ये इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 22, चलो भैया ये हमारी आ गई है मिरर इमेज। तो ये आपको पता है कि मिरर इमेज को कुछ नहीं करना, इधर मिरर है तो इस साइड, तो सबसे पहले देख लो कौन सा, ई ऐसी है तो ई इस साइड हो जाएगी, ई का फेस कुछ ऐसे, किसमें नहीं है, देखो एक ऑप्शन है जैसे का तैसा है। इसके बाद एक बात बताओ, जो यहाँ बी है वो यहाँ जाके डी हो जाएगी, तो देखो यहाँ जाके ये देखो बी की बी है। इसके बाद अब इन दोनों में चेक करना है, ये देखो 7 चेंज हो रहा है, इसमें 7 ज्यों करते हो भाई चेंज होगा ये भी, क्योंकि आपको पता है इसमें लेफ्ट से राइट चीजें चेंज हो जाती हैं, है ना। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7 इधर अगर ऐसे दिख रहा है तो इधर जाके वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 23, अब भैया हमसे पूछा गया है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भैया बताइए, तो आप पढ़ के रखे होंगे, देखो जब भी एक सिंगल ट्रायंगल होता है तो हम उसको 1 काउंट कर लेते हैं, लेकिन जब इसमें बेस निकल जाता है तो फिर हम इसको इस तरीके से काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 तो ये निकल के आता है 3, समझ गए। तो सिमिलरली ऐसे ही निकालेंगे। और दूसरी बात, एक बात बताइए, जो ये लाइन इससे टच हो रही है, क्या इसके टच होने से कोई ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो ये बात क्लियर है कि जितने बेस में ट्रायंगल दिए गए उन सबको काउंट करके और प्लस करके हम निकाल लेंगे। तो देखो कुछ ऐसे ही दिया गया है हमें, ऐसे ही दिए गए हैं सबके सब, तीनों के तीनों ट्रायंगल। तो एक में कितना है, 1 2 3 4, तो कैसे काउंट करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, कितना निकल के आएगा ये 10, 1 2 3 3 6 4 10। तो एक ट्रायंगल में 10, तो 3 ट्रायंगल है तो टोटल कितने हो जाएंगे 30। ये बात क्लियर। और इनकी जो मेन लाइन है इससे टच होने से कोई और ट्रायंगल बन भी नहीं रहा है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, अब भाई हमसे पूछा गया वैसे ही। तो एक बात बताइए, जो एरो अभी ऐसा है, जब इसकी इमेज बनेगी तो ये एरो ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। और ये डी कुछ ऐसे होगी कि नहीं, यहाँ पर डी होगी ऐसे और ऐसे होगी डी, और इसके अलावा ये ट्रायंगल। अब देखो ऐसा किस किस में बन रहा है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर डी की पोजीशन चेंज होगी, तो इसमें इन्होंने डी की पोजीशन ही चेंज कर दी। एक बार बताओ, यहाँ पे जो एरो डी के पीछे है तो भाई वो पीछे ही रहेगा ना। अब देखो यहाँ पर इसमें और इसमें देखो, देखो इसमें चिपकाई दी है, तो एक ही बचा है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, ये डी चेंज हो जाएगी, अभी डी ऐसी है तो ये ऐसी हो जाएगी, ऐसी है ना, ठीक है कि नहीं, ऐसे हो जाएगी वो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25, देखो अब इसमें क्या है भाई, ये ऊपर है, फिर इसमें नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, तो फिर ऊपर होगा। तो ऊपर किस किस में है, इसमें नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं, इसमें नहीं है, ये भी नहीं। अब और क्या चेक करना भाई, ये देखो एक ये सर्किल है, देखो इस वाले में ये सर्किल यहाँ आ गया है।
अगले वाले में सर्किल यहाँ चला गया है, देख रहे हो, फिर ये यहाँ आ गया, तो भाई क्लियर है कि अब ये यहाँ आ जाएगा। किस ऑप्शन में हमें यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन डी ही आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? चलो, तो भाई आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल और बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा होगा इन वीडियो को देखने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।